व्हाट आर 4 postulates ऑफ जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस, या रॉबर्ट कॉच postulate ऑफ जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस। तो रॉबर्ट कॉच ने कहा था कि एन ऑर्गेनिज्म इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ गिवन डिजीज, कि कोई भी डिजीज़ होती है तो उसको कॉज करने वाला कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म होता है, इनमें खुद बहुत नहीं होगी, उसकी कॉज करने वाला कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, और जो वो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पैथोजन। अच्छा, अब वो जो पैथोजन है वो हम आइसोलेट कर सकते हैं, वी कैन आइसोलेट द पैथोजन। हम कैसे आइसोलेट करेंगे, इसके लिए ये नीडल यूज़ की जाती है, या इनोकुलेटिंग लूप कहते हैं, या इनोकुलेटिंग लीडर होती है, ये सैंपल कलेक्शन के लिए। जस्ट फॉर द एग्जांपल, आपने देखा होगा कि जो कोरोना वायरस है इसकी जो कि प्राइमरी इन्फेक्शन होती है नेज़ल पैसेज में, फिर वहाँ से थ्रोट, फिर वहाँ से होते हुए लंग्स में जाती है। तो चूँकि प्राइमरी इन्फेक्शन एरिया इसका नेज़ल पैसेज है, नेज़ल या ओरल पैसेज का जो जंक्शन है वहाँ पे है। तो इसकी जब सैंपल हमने लेना होता है कि कंफर्म करना होता है कि इस पर्सन को ये डिजीज़ है कि नहीं, तो वहाँ हम क्या करते हैं, उसी नेज़ल पैसेज तक वो एक लूप सी ले जाते हैं सैंपल कलेक्शन के लिए। तो ये एक तरीका है कि जर्म्स को कलेक्ट करने का तरीका है कि जर्म्स कहाँ पे मौजूद है, उस वहाँ से सैंपल लें और सैंपल में थोड़ा सा उसके ऊपर रब करेंगे, उस पर वो जर्म्स अटैच हो जाएंगे और उसके बाद उसको टेस्ट कर लेंगे हम। है यहाँ पे जो टेस्ट करना है, यहाँ तो हम कल्चर में करते हैं, वायरसेस कल्चर में टेस्ट नहीं होते हैं, उनके लिए अलहदा सी एक टेक्निक होती है, वी कॉल दैट PCR, वो एक अलहदा चीज़ है। सॉरी, ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये इन्फेक्शन नज़र आ रही है, हमने इनोकुलेटिंग लूप से यहाँ पे जो भी है, जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको वहाँ से सैंपल लिया और उसको कहाँ अटैच कर दिया, उसको हमने प्लेस कर दिया पेट्री डिश में। पेट्री डिश के अंदर हमने रखा हुआ है, ऑलरेडी फूड रखी हुई है। नॉर्मली इसमें जो मीडियम इस्तेमाल किया जाता है डेट इज़ एगर मीडियम, न्यूट्रिएंट मीडियम होता है जिसमें बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो ये हम यूज़ करेंगे। उसके बाद इसको रख देंगे किस में, एक सूटेबल टेम्परेचर इंक्यूबेटर वगैरह में, और फिर इसको अलाउ करेंगे कि ये ग्रो करे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब इसकी ग्रोथ हो जाएगी, जब सारी ग्रोथ हो चुकी है, तो अब हम देखते हैं कि इसमें सारी कॉलोनीज़ का कलर एक जैसा है। अब सबका कलर एक जैसा है तो अगर सबका कलर एक जैसा होता है, उस मतलब होता है एक ही तरह के बैक्टीरिया हैं सारे। तो अगर एक ही तरह के बैक्टीरिया हो तो उनको कहते हैं प्योर कल्चर। ठीक है, दिस इज़ प्योर कल्चर। और अगर फर्ज करें एक से ज़्यादा डिफरेंट कलर्स के मिल रहे हैं तो फिर ये फिर प्योर कल्चर नहीं, इसको मिक्स्ड कल्चर कहते हैं। तो नॉर्मली जब हम डिजीज़ एरिया से स्पेसिमेन लेते हैं तो हमें प्योर कल्चर ही मिलता है। तो सेकंड पोस्टुलेट है उसका कि वी कैन आइसोलेट द ऑर्गेनिज्म यानी कि पैथोजन, एंड वी कैन ग्रो दैट इन प्योर कल्चर फॉर्म इन लैब, कि लैब के अंदर हम उसे प्योर कल्चर फॉर्म में ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट कि अब हम क्या करेंगे, वही प्योर कल्चर, दिस वन, प्योर कल्चर को कलेक्ट करेंगे और अटैक करेंगे इसका किसके ऊपर, किसके ऊपर अटैक करेंगे, नाउ वी विल अटैक इट ऑन अ ससेप्टेबल एनिमल, एक ऐसे एनिमल के ऊपर इसकी इन्फेक्शन करवाएंगे जिसको वो डिजीज़ नहीं है लेकिन उसमें डिजीज़ हो सकती है। ससेप्टेबल एनिमल होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें डिजीज़ हो सकती है, उसमें हम इंजेक्ट करेंगे, इंजेक्ट करने को कहते हैं इनोकुलेट। तो लेट्स सी, यहाँ पे हम स्पेसिमेन लिया, हमने स्पेसिमेन कलेक्ट किया, उसको यहाँ पे एक हेल्दी पर्सन को, एक नॉर्मल को जिसको डिजीज़ नहीं है, उसके अंदर इन्फेक्शन करवा दी। उसके बाद क्या होगा, उतने ही एरिया में क्या हो चुकी होगी, इन्फेक्शन हो जाएगी। जहाँ पे हमने इन्फेक्शन की वहाँ पे इन्फेक्शन, मैंने बैक्टीरिया प्लेस किए, वहाँ थोड़ी देर के बाद उस एनिमल को डिजीज़ हो गई। तो ये थर्ड पोस्टुलेट है जो क्या कहते हैं जी, प्योर कल्चर विल प्रोड्यूस डिजीज़, प्योर कल्चर डिजीज़ प्रोड्यूस कर देगा, किस में, ससेप्टेबल एनिमल में, हेल्दी पर्सन में। कब, जब डिजीज्ड पैथोजन, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म यानी कि पैथोजन को इनोकुलेट किया जाएगा तो उसमें भी डिजीज कॉज कर देगा। ठीक है। सॉरी। तो ये इसका तीसरा पोस्टुलेट। चौथा, वो कहते हैं कि अगर हम यहाँ से सैंपल लेंगे ना अब, तो डेट विल बी प्योर कल्चर,
क्योंकि हमें पता है कि हमने किस पैथोजन से अटैक करवाया था, तो वही पैथोजन हमें वापस मिल जाएगा प्योर कल्चर फॉर्म में, यानी कि वही होगा, उसमें कोई दूसरी ऑर्गेनिज्म की पॉसिबिलिटी नहीं है। सो दीज आर द 4 पोस्टुलेट्स ऑफ रॉबर्ट कॉश थ्योरी।